दोस्तों ये बात आज से 2 दिन पहले की है। मैं अपने रूम में बैठा इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, पर तभी मेरे फेस के सामने एक ऐसा आर्टिकल पॉपअप हुआ जिसे पढ़कर मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा था कि कैसे एक डॉल हंसती खेलती फैमिली का जीना मुश्किल कर देती है। आप इस आर्टिकल में पढ़ भी सकते हैं। इस आर्टिकल को लिखा था लॉरा मलिन ने, कि असल में विक्टिम की माँ थी। दोस्तों मैं इससे पहले भी डॉल्स पर एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैंने रिसेंटली ही अपलोड की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। पर वो वीडियो देखने के बाद भी अगर आप नहीं डरे तो यकीन मानो ये वीडियो तो आपके मन में डॉल्स के प्रति डर तो पैदा कर ही देगी। आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे एक डॉल ने हंसती खेलती फैमिली को डरा कर रख दिया। तो क्या हुआ था उस फैमिली के साथ और ऐसा क्या किया उस डॉल ने जिसकी वजह से उस फैमिली ने अपने घर में डॉल्स को रखना ही बंद कर दिया। तो सभी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक हॉन्टेड डॉल की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ दोस्तों, मैं ये स्टोरी उन विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बताने वाला हूँ। वो हमेशा हमें देखती रहती है। वो अपस्टेयर्स के हॉलवे में रखी एक पुरानी वोवन चेयर पर बैठकर अपनी आंखें इधर उधर मूव करती रहती है, और वो मंजर सच में दिल दहला देने वाला होता है। कभी कभी उस डॉल के एक्सप्रेशंस ऐसे चेंज होते हैं जैसे मानो दिन में काली घटा छा गई हो। क्या वो हमारी तरफ देखकर हंस रही है? क्या उसने अभी अपनी आंखें ब्लिंक की? और क्या उसकी आंखें सिकुड़ रही हैं क्योंकि मेरी बेटी ने उसे अपने बेडरूम से निकाल दिया, जिसका बदला वो डॉल हमसे लेना चाहती है। ये डॉल मेरी बेटी का गिफ्ट थी जो कि हमारे फैमिली के किसी क्लोज फ्रेंड ने दी थी उसे उसके बर्थडे गिफ्ट पर। तब से ये हॉन्टेड डॉल हमारे पास ही है। इस डॉल के मेरे फैमिली के ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद मेरी बेटी ने मुझे रात को जगाना शुरू कर दिया। वो कहती है कि ये डॉल रात को उसके बेड पर क्रॉल करती है, और वो मुझे किसी मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में भी कंप्लेंट कर रही थी जो उसके रूम में हर रात प्रेजेंट रहता है। ये बात उस डॉल को हमारे घर से निकालने से एक दिन पहले की है। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं किचन में काम कर रही थी और हमारे घर मेरी बेटी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, और वो मेरी बेटी के ही रूम में थे, और वो डॉल भी उसी रूम में थी। पर तभी मुझे एक ऐसी आवाज़ आई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और वो आवाज़ और किसी की नहीं, मेरी बेटी और उसके फ्रेंड्स की थी। और उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही मैं हड़बड़ाहट में उनके रूम की तरफ भागी, और जाकर देखा तो सभी लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। और जब मैंने उनसे कारण पूछा तब सबने एक जैसा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा जब हम अपने रूम में थे तब ये डॉल अपने आप से ही अपनी गर्दन मूव करने लगी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि वो हवा में लेविटेट भी कर रही थी। और तो और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने रूम के कॉर्नर में एक डिमोनिक आइडेंटिटी को देखा। और इस इंसिडेंट के बाद हमने उस डॉल को अपने घर से निकाल दिया, और इस हादसे से मेरी बेटी के मन में डॉल्स के प्रति डर पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने रूम से सारी डॉल्स को निकाल कर फेंक दिया। मुझे नहीं पता कि घोस्ट, स्पिरिट्स या डीमंस ऐसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं, पर इस हादसे के बाद मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत बिलीव करने लगी हूँ। अगर आप भी सोचते हो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी,